अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्टिव पार्टिसिपेशन लर्निंग सिस्टम के तहत स्पोकन इंग्लिश की पहली वीडियो में इरफान अशरफ आपको खुशामदीद कहता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द राइट इनपुट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, और क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए कोई फिक्स जो है टेक्निक, कोई फिक्स मेथड मौजूद नहीं है। डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी तरीके को फॉलो करके इंग्लिश को सीख सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप जो है अगर देखें तो काफ़ी लोग जब इंग्लिश लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं तो वो कोई भी टेक्स्ट बुक उठाते हैं या स्पोकन इंग्लिश की बुक उठाते हैं और उसमें जो दिए गए डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं उनको रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं इस मेथड को बिल्कुल स्लो समझते हैं, गलत तो नहीं कह सकते, और उससे ये होता है कि वो वीडियोस लेक्चर्स देखना शुरू करते हैं, वो वीडियो लेक्चर्स से इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मूवीज़ देखने से इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव होती है और वो मूवीज़, डिफरेंट मूवीज़ देखना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग समझते हैं कि हम ग्रामर को अगर अच्छे तरीके से पढ़ लें तो हम ऑटोमेटिकली इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो आज इस कन्फ्यूजन के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि आया आप जिस मर्जी मेथड को फॉलो करो, नो प्रॉब्लम, देखना ये होगा कि व्हाट इज़ द राइट इनपुट। पहली बात, पहली स्टेज लर्निंग प्रोसेस की ये होती है कि आप पहले ये तय करो कि व्हाट इज़ द राइट इनपुट मटेरियल। अगर आप राइट इनपुट मटेरियल को फॉलो करोगे तो आप राइट आउटपुट रिसीव कर सकते हो। अगर आप पढ़ो ही वो वर्ड्स जो हमारी कॉमन लाइफ में यूज़ नहीं होते तो डेफिनेटली यू विल फेल टू अप्लाई देम इन योर डेली कन्वर्सेशंस। सो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो इसके लिए हम राइट इनपुट मटेरियल को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। एक मशहूर फिलोसोफर थे, उन परेटो प्रिंसिपल के नाम से उन्होंने एक असूल वाज़े किया। उस असूल के मुताबिक उनका जो है नरेशन ये था कि 20% ऑफ द एफर्ट्स ब्रिंग इन 80% ऑफ द रिजल्ट्स। अब इसी असूल को जब हम इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग पे अप्लाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि 80% ऑफ द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड बाय द 20% ऑफ द कॉमन इंग्लिश वर्ड्स। अब ये जो है असूल जो है अगर हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड इंग्लिश और हम चंद दिनों के अंदर अच्छा आउटपुट रिसीव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे पहली चीज़ हमें ये सीखनी होगी कि व्हाट इज़ द राइट इनपुट टू रिसीव द राइट आउटपुट। सो इसलिए सबसे ज़रूरी बात जो है हमें पता कैसे चलेगा कि व्हाट इज़ द राइट आउटपुट इनपुट मटेरियल। ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस ने काफ़ी अरसा लगाकर एक डेटाबेस तश्कील दिया। उस डेटाबेस के ज़रिए से हम ये जान सकते हैं कि व्हाट आर द कॉमन वर्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है जी। तो उस ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस की इंफॉर्मेशन के मुताबिक टॉप 40 फर्स्ट 40 वर्ड्स वो हमारी डेली कन्वर्सेशन का 50% हिस्सा होते हैं। तो अगर हम वो टॉप 40 वर्ड्स सबसे पहले सीखते हैं तो डेफिनेटली हम 50% कन्वर्सेशन को समझने और उसमें उन अल्फाज को यूज़ करने के काबिल हो जाएंगे। इसी तरह आगे जब हम मज़ीद 100 वर्ड्स पे जाएंगे तो वो 100 वर्ड्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी का अप्रॉक्सीमेटली 60-65%
हिस्सा बन जाएंगे। इसी तरह एक रिसर्च के मुताबिक एक नेटिव स्पीकर्स जो हैं उनके पास 20,000 वर्ड्स होते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं, और जो अनपढ़ होते हैं यानी कि वो स्कूल्स नहीं गए होते लेकिन नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनके पास 10,000 वर्ड्स होते हैं। लेकिन ये एक बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी की बात है कि हमें 10,000 या 20,000 वर्ड्स नहीं याद करने हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपके पास अगर 2,000 to 3,000 वर्ड्स हैं तो यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी इफेक्टिवली। और लेकिन आपने डिक्शनरी उठाई और आज से 20,000 या 2,000 to 3,000 वर्ड्स पढ़ने शुरू कर दिए, क्या वो आपका वही इनपुट आएगा जो उन्होंने कहा? नो वे। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो 2,000 से 3,000 वर्ड्स हैं कौन से, और जो ऑथेंटिक सोर्स से आप डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से। सो इसलिए मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के अंदर जस्ट हमने ये सीखने की कोशिश की कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से पहला स्टेज क्या है। पहला स्टेज यही है कि आप इंटरनेट पे जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स और मोस्ट कॉमन इंग्लिश वर्ड्स की लिस्ट को फाइंड आउट करो, और ऑथेंटिक सोर्स अवेलेबल हैं। ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस की वेबसाइट भी मौजूद है, आप उधर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो उन वर्ड्स का यूज़ जो है वो फाइंड आउट करके उसके मुताबिक इंग्लिश सीखने की कोशिश करें। ये नहीं कि आपने कोई भी किताब उठाई और रट्टा लगाना शुरू कर दिया। कोई भी इंग्लिश मूवी, फाइटिंग मूवी देखकर आप क्या समझते हो कि आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज में उसे डेली कन्वर्सेशन में अप्लाई कर सकते हो। मेरा ख्याल है उतना रिजल्ट नहीं आ सकता जितना कि आना चाहिए। तो इसलिए फॉलो द राइट इनपुट टू गेट द राइट आउटपुट। सो इसलिए अगर आप राइट इनपुट दोगे तो डेफिनेटली आपको राइट आउटपुट मिलेगा। अगर आप रॉन्ग इनपुट दोगे तो आपको रॉन्ग आउटपुट मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को देखा, और आई होप दैट कि आप इस एफर्ट को खुद ही करोगे, और क्योंकि ये इंग्लिश सीखने के लिए बेहतरीन ज़रिया होगा। सो उस अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।